जिन बच्चों का बेटे या वो बेटी हो उनका बर्थ किसी भी महीने में 7 तारीख को हुआ है या 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 बनता है। ये बहुत अच्छे साधु, सन्यासी, महंत, प्रोफेसर, लेक्चरर, व्यासपीठ पर प्रवचन या भागवत बनाने वाले महात्मा जी बचपन से ही साधना में रुचि होती है, योगा में रुचि होती है। अपने अगले जन्म से कुछ ऐसे संस्कार लेकर आज ये पृथ्वी पर आए हैं कि क्रिएशन की दुनिया में ये लोग बहुत बड़ा नाम करते हैं। हेलो दोस्तों, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम कुछ नया जान रहे हैं और एक के बाद एक हमने 1 से 6 मूलांक तक के पॉडकास्ट को डॉक्टर नलिन पंड्या के साथ रिकॉर्ड किया है। आज हम मूलांक 7 के बारे में जानेंगे कि मूलांक 7 के जो जातक है उनका स्वभाव कैसा होता है और खास करके उनकी स्टडी, करियर और हेल्थ कैसी रहेगी, उसके बारे में भी आज हम डॉक्टर नलिन पंड्या जी से जानेंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर नलिन पंड्या जी से। कुमार भाई, 7 मूलांक वाले में आज हम कुछ बात करेंगे। करियर के बारे में भी सोचेंगे, एजुकेशन के बारे में भी सोचेंगे और हेल्थ के बारे में भी सोचना आज के दिनों में बहुत ज़रूरी है। 7 मूलांक के बारे में जब हम करियर, एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों का बेटे या वो बेटी हो उनका बर्थ किसी भी महीने में 7 तारीख को हुआ है या 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 बनता है। हमारे शास्त्र में हफ्ते में 7 दिन है, शादी में 7 फेरे लगाते हैं। ऋषि की बात करें तो सप्त ऋषि कहते हैं। ये 7 का मूलांक वैसे भी हमारे योगिक और हमारे सनातन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। 7 मूलांक वाले बच्चे के सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। ये बच्चे को ईश्वर ने एक सिक्स्थ सेंस की गिफ्ट दिया है। सिक्स्थ सेंस का मतलब क्या हुआ? कुछ भी चीज़ होने से पहले अगर आपको आभास होता है या आपको कुछ ऐसी सेंसेशन आती है कि ये होने वाला है, तो ये होता है और आपको पहले से ही पता चलता है। 7 मूलांक वाले बच्चे मैंने करीबन जो भी लाइन में जाते देखे, विशेष करके जहाँ क्रिएशन होना चाहिए, जहाँ क्रिएटिव की दुनिया होती है, और सब फील्ड इसमें आते हैं। आजकल के क्रिएटिव की दुनिया हम कहाँ मानेंगे? तो 7 मूलांक वाले क्रिएटिव की दुनिया हमने 6 मूलांक में बात किया था, आर्ट से जुड़ी हुई है या कला से जुड़ी हुई है। उनसे आगे की बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छे साधु, सन्यासी, महंत, प्रोफेसर, लेक्चरर, व्यासपीठ पर प्रवचन या भागवत बनाने वाले महात्मा जी या बहुत अच्छे अनूप जलोटे जैसे भजन कीर्तन करने वाले या ऐसी लाइन में जाते हैं जहाँ भक्ति, योग, साधना, तपस्या ऐसी चीज़ें से कोई ना कोई बात जुड़ी हुई हो, इन बच्चों को खास कर फिलोसॉफी के फील्ड में बहुत ऊंचा नाम करते हैं। बहुत फिलोसोफर अच्छे बनते हैं और उनका रिसर्च जो स्टेज होता है, नई बातें का आविष्कार करना, पुराने वेदों में बताया है, जो हमारे गीता में बताया है, उनको आज के युग में, आज के टाइम में कैसे एप्लीकेबल करना चाहिए, ऐसी जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल है, ये 7 मूलांक वाले को दिया है। साथ में आपको ये भी याद रखना चाहिए, ये बच्चे को बचपन से ही साधना में रुचि होती है, योगा में रुचि होती है, मेडिटेशन में होती है, प्राणायाम में होती है। उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद अपने अगले जन्म से कुछ ऐसे संस्कार लेकर आज ये पृथ्वी पर आए हैं कि ये काम उनकी प्रकृति में, उनके जेनेटिकल साइंस के हिसाब से बोलेंगे तो ये सहज होता है। अगर ऐसा काम करने के लिए अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो बहुत काम करते हैं। दूसरी खास बात आपको बताऊं, बहुत अच्छे ऑथर बनते हैं, लेखक बनते हैं।
मैं आप मेरे बारे में थोड़ी बात करने के दुरुस्ता भी करूँगा। मैंने छोटी उम्र में दीक्षा भी ले लिया, 18 साल की 20 साल की उम्र में गुरुजी के आदेश से मैं डॉक्टर भी बन गया। तब मुझे पता नहीं था कि मैं काफ़ी अच्छा लिख सकता हूँ, और आज मैंने कम से कम 40-45 साधना के जुड़ी हुई किताबें, योग, आयुर्वेद, मंत्र, तंत्र, चिकित्सा, अकल्ट साइंस, ऐसी सब्जेक्ट पर मैंने कम से कम 40-50 किताबें लिखी है। तो ये किताबें लिखने का एक्चुअली क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ। मेरी अंदर की जो चेतना में 7 मूलांक का जो प्रभाव है, मुझे नए आइडिया आएंगे, नई सोच आएगी, नया क्रिएशन के अंदर से कुछ ऐसे धक्के लगते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये आज के ज़माने में लिखकर समाज को देना चाहिए। मैंने अभी आपको एक और बात बताई कि क्रिएशन की दुनिया में ये लोग बहुत बड़ा नाम करते हैं। तो जहाँ रिसर्च का सब्जेक्ट हो, चाहे आप सैटेलाइट चैनल में भी चले जाओ, आप नासा में जॉब करते हो, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या जेनेटिक साइंस हो। मैं आपको एक और बात बताऊं एज ए डॉक्टर, आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर, IVF ऐसी बहुत आम बात हो गई है। अगर आपके घर में स्टेरिलिटी के प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं होते, या माँ बनने में मेल में शुक्राणु के स्पर्म के प्रॉब्लम है, या बहन बेटी में ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम है, PCOD का प्रॉब्लम है, PCOS है, OS है, एंडोमेट्राइसिस है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये सब बातों को जो बीमारी है उनका रिसर्च करना, यार उनको टेस्ट ट्यूब बेबी देना, ये सब आविष्कार 7 मूलांक वाले जीनियस डॉक्टर ही कर सकते हैं। हमारे मेडिकल फील्ड में मैं जितने अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ 50 साल की मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में, तो ये लोग आधे पागल होते हैं, क्रेजी पर्सनालिटी, एबनॉर्मल लाइफ। उनको दुनिया की कोई भी रीत रिवाज रस्म में कोई रुचि नहीं होती है, किसी का दरकार नहीं होती है, किसी के बारे में वो सोचते नहीं है। अपनी धुन में, अपनी सोच में, अपने जुनून में वो अपनी ज़िंदगी पूरी एक डेडिकेट कर देते हैं या सेक्रीफाइस कर देते हैं। जहाँ नए आविष्कार, समाज को कुछ नई चीज़ें देना, या समाज को सुख संपत्ति या हेल्थ के बारे में कुछ भी रिसर्च करना है, तो ये 7 मूलांक वालों की देन है, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। हेल्थ के बारे में भी बता दूँ, मैंने अभी आपसे बात किया, क्रेजी होते हैं, बूढ़ी होते हैं, कभी कभी जिद्दी भी होते हैं, कभी कभी इनको एडिक्शन भी हो जाता है। उनका क्रिएशन का कभी कभी स्टेज ऐसा होता है, पागलपन की स्टेज में, तो कभी कभी स्मोकिंग करना या ड्रिंक्स लेना उनके लिए आम बात हो जाती है। तो स्मोकिंग ड्रिंक्स के बजाय आप मेडिटेशन करो, योगा करो, और आपको जो नेचर ने गिफ्ट दिया है सिक्स्थ सेंस की, जैसे ही आप मेडिटेशन में गहरी ऊंचाई पर जाएंगे, तब जाके अंदर की कोई ऐसी चेतना है, आपकी वाइटल पावर का जो ऐसा करिश्मा है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसी बातों का आप रिसर्च कर पाएंगे, या समाज को बहुत ऊंची सुख संपत्ति देने वाली बात कर पाएंगे। कैरियर की बात तो मैंने बता दिया। पागल लोगों जो कैरियर बनाते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, नॉर्मल एजुकेशन में उस पर कोई रुचि नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत से जीनियस लोगों को, बहुत कम पढ़ा, बहुत एजुकेशन कम लिया हो, ऐसा माना है या देखा है। ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज में नहीं जाते हैं तो शायद छोड़ भी देते हैं, मगर वो ऐसा आविष्कार करते हैं कि उनका नाम, उनके बनाई हुई सोच कभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस में आ जाएगी, या कभी हार्वर्ड में भी आ जाएगी। हेल्थ के बारे में भी मैं बताया, अपना हेल्थ का ख्याल रखो। 7 मूलांक वाले को मेरी तरह, अभी मैं 80 साल का हुआ, योगा करना मेरे लिए आम बात हो गई। 50-55 साल के मेडिटेशन करना एक लाइफ का हिस्सा बन गया है। और वेरी सिंपल फूड खाना, वेरी सिंपल फूड। जंक फूड में गए काफ़ी बीमारी आएगी। आपका क्रिएशन, आपका रिसर्च वर्क और आपका जो जुनून है उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आएगी, और
आपको खुद को अंदर से गिल्टी महसूस करेंगे कि ये काम मैं पूरा नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ हेल्थ। हेल्थ का ख्याल रखो। सिंपल एंड वेरी सिंपल फूड एंड सिंपल लाइफस्टाइल। जितना ब्रांडेड बनने की कोशिश 6 मूलांक वाले करते हैं, उनसे एकदम ऑपोजिट लाइफ 7 मूलांक वाले। मैं आपके सामने जब्बा लेकर पहनता हूँ, मेरे पास ऐसे 4 जब्बे हैं, 10 साल निकल गए। ब्रांडेड कपड़ा पहनना, अपनी माइंड से जो क्रिएशन निकलता है ना, वो ब्रांड बना दो। अगर ये ब्रांड बना तो दुनिया में ये ब्रांड जो इंटेलेक्चुअल लेवल से बाहर निकलता है, वो पूरी दुनिया आपके पाँव पकड़ेगी। ब्रांडेड कपड़े पहनते, ब्रांडेड कपड़े तो मॉल में जो स्टैच्यू होते हैं ना, वो भी पहनते हैं, उनका 2 रुपया भी नहीं आता है। ब्रांडेड जूते आप मंदिर में पहन कर जाओ, शायद कोई उठा भी जाएगा, मगर आपने 10 रुपये की या 50 रुपये की स्लीपर पहनी है ना, कोई नहीं उठाएगा। खुद की ऐसी ब्रांड बनाओ कि आपका नाम एक ब्रांड हो जाए, आपका करिश्मा एक ब्रांड हो जाए, आपकी लाइफस्टाइल ब्रांड हो जाए, और आप लाखों लोगों के लिए एक इंस्पायर बनाओ, इंस्पिरेशन दो। ऐसी लाइफस्टाइल खाली 1 से 10 मूलांक के बीच में 7 मूलांक वाले को नेचर ने गिफ्ट दिया है। ये बात आप याद रखेंगे, मैं मानता हूँ।